नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको करण पिशाचिनी साधना के एक अनुभव के बारे में बताऊंगा जिसके बाद करण पिशाचिनी साधना करने के बाद उसको अपने घर वालों की बच्चे की जान गंवानी पड़ी। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। तो बात उस शादी की करूँगा। उसकी उम्र करीब 25 साल की थी और हाँ, उसकी शादी हो गई थी। वो उत्तराखंड के था रहने वाला। उसका नाम नहीं बता वो नाम और पता नहीं बता सकता मैं किन्हीं कारणों से, लेकिन हाँ, उत्तराखंड के रहने वाला था। तो उसकी शादी हो गई थी और एक छोटी सी बच्ची भी थी। तो उसके जो पिताजी थे उसकी एकदम मृत्यु हो गई। तो उसके बाद घर वालों की सारी जिम्मेवारी माँ, बीवी और बच्चों की जो भी जिम्मेवारी होती है उसके सिर पे आ गई थी। और घर उसके जो फादर थे उसकी डेथ हुई थी कैंसर के कारण। तो इस वजह से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। उन्होंने अपने ज़मीन वगैरह बेच के मतलब काफ़ी पैसे लगा दिए थे अपने फादर के ऊपर, लेकिन कोई भी मतलब उसके फादर की भी डेथ हो गई और पैसा भी चले गया। तो उसके बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई। छोटे से घर में रहने लग पड़े। वो गांव वगैरह में रहता था। और हुआ क्या कि वो गया हरिद्वार में। जी हाँ दोस्तों, हरिद्वार गया वो अपने पिताजी की अस्थियाँ विसर्जित करने। और वहाँ पे उसको एक अघोरी मिला। रात को वहीं रुका। तो ये कहानी है 1990 की, ठीक है दोस्तों। तो 1990 की कहानी है और वो अकेले गया उधर। उन दिनों मतलब गाड़ियाँ तो होती थी, लेकिन वो अकेला गया। उनके पास ही में था हरिद्वार। तो उसकी वजह से वो अकेले गया और रात को वहीं रुका। और रात को टेंशन के मारे इधर उधर भटकने लग पड़ा। और उधर साधु बाबा थे, अघोरी थे। तो उनसे अपनी बात शेयर की कि भगवान बाबा जी काफ़ी वृद्ध थे वो, कि ऐसी ऐसी बात है, मैं घर बार सब बेच के चुका हूँ। अब मैं कंगाल हो चुका हूँ। कृपया मेरे को कुछ मार्ग बताइए, क्या कर जीवन में क्या करूँ, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा। तो उसी अघोरी से उसकी बात हुई और उसी ने ही उसको करण पिशाचिनी साधना के बारे में राय दी कि तू ये साधना कर, तेरे को अवश्य ही मतलब धन की प्राप्ति होगी और तू मतलब आने वाला वर्तमान और भूत वर्तमान और भविष्य भी बता सकेगा। तो इसी कारण यही जानकर उसने मतलब अघोरी से कुछ साधना के बारे में मतलब पूरा ज्ञान लिया और उसके बाद साधना स्टार्ट कर दी उसने। अघोरी गौरी ने इसको 21 दिन की ये साधना बताई, करण पिशाचिनी। और आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि करण पिशाचिनी साधना है वो मतलब 21 दिन में भी होती है, उससे ज़्यादा भी होती है, उससे कम भी होती है। एक दिन में तो नहीं, मतलब 11 दिन की भी होती है, एक दिन में भी होती है। लेकिन वो साधक के ऊपर डिपेंड है और साधक का जो करवाने वाला है उस पर डिपेंड होता है सारा, ठीक है। तो बात करते हैं हम अपनी ऑडियो के बारे में। तो उसने उस अघोरी बाबा से तंत्र का थोड़ा बहुत तंत्र ज्ञान ले लिया और अघोरी बाबा से मतलब मित्रता कर ली और उससे पूरा कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में ताला। तो साधना क्या थी दोस्तों? साधना ये थी कि 21 दिन की साधना थी, रात को नग्न होके करनी थी, वो भी सुनसान जगह पे, शमशान या सुनसान जगह पे, किसी की जगह पे, ठीक है। तो वो घर पे चला गया, उसको जो अघोरी ने बताया था वो उसको कर लिया। रात को एक कौड़े तेल का, सरसों के तेल का दीपक जलाना है, ठीक है। एक नीचे धूल के आसन पे बैठना है और उसके अगर चारों ओर सुरक्षा घेरा लगाना है। सुरक्षा मंत्र भी बता दिया था। जी हाँ, और कर्ण विसर्जने के लिए रोज आए दिन उसको मतलब मांस, कलेजी, मुर्गी या बकरे की कलेजी भी बता दी गई थी। और ये भी बता दिया गया था कि जो 21 दिन होंगे ना, तो उन 21 दिनों में ना तो तू नहाएगा, ना तो तू मतलब अपने दांत वगैरह साफ करेगा, और ना ही अपने शरीर का किसी प्रकार का जो बाल वगैरह होते हैं उसको, नाखून वगैरह होते हैं, उसी को नहीं काटेगा। तो वो घर आ गया और उसके बाद उसने कुछ ही दिनों में ये कर्ण पिशाचिनी साधना मतलब
करनी स्टार्ट कर दी। तो वो 21 दिन पे वो सुबह तो दिन में दिहाड़ी लगाने जाता था और रात को जाता था वो 12 बजे के बाद साधना करनी। जब वो उसके घर वाले सभी सूख जाते थे तो आपके करीब की जो जहाँ पे देखो गांव वगैरह में जो जानवर वगैरह बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं, पशुशाला, उसके पास ही उसने ये क्रिया करनी शुरू कर दी। सुरक्षा घेरा लगाया करता था, नग्न होके बैठता था और पूरा मतलब आंखें बंद करके जो भी उसको उसने मंत्र बताया था और जो भी उसको सामान वगैरह, दीपक का घी, दीपक सरसों का तेल का जो भी दीपक और अन्य चीज़ें उसको बताई थी, तो उसने वो करनी स्टार्ट कर दी। हुआ गया थोड़े दिनों में उसको थोड़े बहुत अनुभव भी होने लग पड़े उसको। उस चीज़ ने थोड़ा बहुत डराया भी और मतलब सुंदर सुंदर दृश्य दिखाने लग पड़ी वो सपने में। ठीक है, तो जब वो साधना करता था तो झांझर की आवाज़ आती थी, मतलब शन 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 आगे पीछे से, लेकिन वो मतलब डरता नहीं था। उस साधक का ये था कि उसने मतलब अपना दिल रखा हो, क्योंकि दिल रखना पड़ना था उसको। अगर वो करण विश्वास नहीं साधना ना करता ना तो मतलब बर्बाद ही हो जाना था एक हिसाब से। उसको पता था या तो मेरे को फिर आत्महत्या करनी पड़ी या तो कर्ण विश्वास नहीं साधना। तो इसलिए उसने पूरी दृढ़ निश्चय से वो साधना करनी शुरू कर दी। तो और दोस्तों आपको ये भी बता दूँ, देखिए सात्विक और असात्विक, मैं तो असात्विक साधनाओं के बारे में नहीं बोलूँगा सभी को, लेकिन फिर भी जो भी आप साधना कर रहे हो ना वो मंत्र पे डिपेंड नहीं होती है, वो आप पे डिपेंड होती है, आपकी जो विल पावर होती है ना उस पर। ठीक है दोस्तों, तो उसने वो क्रिया करनी शुरू कर दी। काफ़ी दिन हो गए, मतलब 10वां 12वां दिन हो गया और जो लास्ट वाला दिन था ना, लास्ट वाला दिन था और उसी दिन वो जो आ गई कर्ण पिशाचिनी और बहुत ही सुंदर वस्त्रों में आए दोस्तों वो। और उसकी चाल ढाल ही कुछ जैसे नई नवेली दुल्हन हो ना वैसी ही थी। और जो साधक था वो पूरा मतलब उसके मुंह में आ गया, लेकिन उसको ये पता था कि ये मेरे को मुंह में डालेगी। वो घेरे से बाहर नहीं गया, वो उधर आके उसके बाहर में खड़ी हो गई और अपनी जो चुन्नी होती है उसको मतलब नीचे फेंक दी और पूरे अपने स्तन वगैरह उसको दिखाने लग पड़ी। और थोड़ा सा वो भी शारीरिक लो में आ गया साधक, लेकिन उसने बोला कि लो मेरे से जो करना है कर लो। लेकिन साधक ने मतलब अपना पूरा वो निश्चय नहीं छोड़ा। उसने ये बोला कि अगर मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सबसे पहले 3 वचन लेना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे 3 वचन देना चाहती हो तो ही तुम मेरे साथ रह सकती है, वरना ऐसे मैं आपको नहीं मतलब किसी प्रकार का प्राप्ति नहीं करना चाहूँगा, अप्रत्यक्ष रूप से भी आपको नहीं प्राप्त करना चाहूँगा। तो यही कहकर उन्होंने जो है कि 3 वचन ले लिए। ठीक है दोस्तों, ये 3 वचन क्या थे साधक के, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तभी तुम आएगी। ठीक है, दूसरा था मुझे किसी भी प्रकार का शारीरिक हानि नहीं करोगे। ठीक है, और तीसरा था मेरी हर आज्ञा का पालन करोगे। जी हाँ दोस्तों, यही कहकर उसने कर्ण पिशाचिनी से घेरे में अंदर रहकर 3 वचन ले लिए। लेकिन होना क्या था दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार के वचन लेते हो तो उसको भी किसी प्रकार के वचन लेने होते हैं। ठीक है, ये शक्ति है अपने आप को गुप्त रखना चाहते हैं, ये किसी प्रकार का तमाशा वगैरह नहीं करना चाहते कि मैं इसके पास क्यों हूँ उसके पास भी हूँ। क्योंकि देखिए असात्विक शक्तियाँ होती हैं, ये किसी को नहीं बताना चाहते कि मैं हर चीज़, हाँ ये सात्विक होती हैं वो थोड़ा बहुत बता भी देती हैं, लेकिन असात्विक जो होती है ना वो कभी भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे देवता की मार और अन्य चीज़ें हो गई समाज में। मतलब लोग उनको मतलब फिर बहुत सी क्रियाओं के साथ मतलब अलग अलग कार्य कर रहे थे। तो ये भी बहुत सी वजह होती है। तो इस वीडियो में मैं मतलब नहीं बताऊंगा, और किसी वीडियो में बताऊंगा। अब मेरे तो कर्ण पिशाचिनी जी कौन सी वचन लिए, उसके वचन थे जब मैं मेरी मर्जी होगी तब मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपके थोड़ा बहुत लोभ होता है ना, तो जो शक्तियाँ होती हैं उनको थोड़ा बहुत लोभ होता है। ठीक है, कर्ण पिशाचिनी एक
स्त्री शक्ति है, ठीक है, तो असात्विक शक्ति है। तो यही था, जब मर्जी मतलब शारीरिक संबंध बनाओगी, हर काम के बाद मैं तुझसे भोग लूँगी, चाहे दिन में जितने मर्जी काम करूँगी, लेकिन हर काम के बाद मैं तुझसे भोग लूँगी। तभी नहीं लोग लेते हैं ये चीज़ें। कुछ समय बाद मतलब दिन के शाम को, रात को ले लिया, जैसे भोग वो ही हो गया, मतलब या तो मदिरा हो गया या तो मांस वगैरह हो गया। अस्वाभाविक चीज़ों का यही होता है वो, और क्या होता है। तो तीसरा जो था वो था कि किसी को मेरे बारे में नहीं बताना। अगर मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि जो शक्तियाँ होती हैं अपने आप को गुप्त रखना चाहती हैं, किसी प्रकार का तमाशा नहीं करने चाहती, ठीक है। तो ये दोनों ने एक दूसरे से वचन ले लिए, और मतलब जो कर्ण पिशाचिनी थी इनको सिद्ध हो गई थी कि, क्योंकि उन्होंने पहले वचन ही ये लिया था, जब मैं बुलाऊंगा तो तुम आओ जाओगे, मतलब विभिन्न प्रकार के कार्य करोगी जो मैं बोलूँगा। तो ऐसे उन्होंने सिद्ध कर ली, और उनकी लाइफ मतलब चेंज ही हो गई। चेंज क्या मतलब, वो फिर थोड़े दिनों बाद वो पहाड़ी इलाके से थे, और पहाड़ों के लोग भी मतलब जादू टोना और अन्य चीज़ों के बारे में, मतलब ज़्यादा भगवान के बारे में भी ज़्यादा मतलब वो रखते हैं विश्वास। तो ऐसा था। तो उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक प्रकार का मतलब बाबा ही मतलब बताने लग पड़े। वो किसी को भी कुछ भी बताते तो वो पूर्ण हो जाता। जैसे उन्होंने एक बंदे को बताया था कि तेरे घर में किसी की मृत्यु होने वाली है, ऐसे ऐसे काम काम में बता दिया था, और सच में अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई थी। असल में मृत्यु हुई नहीं थी, मृत्यु कर्ण पिशाचिनी ने कर दी थी, वो वृद्ध व्यक्ति की थी, ठीक है। ये शक्तियाँ बहुत ही ताकतवर होती हैं, ठीक है, और ये किसी की गुलाम नहीं होती, या अपना फ़ायदा ढूंढती हैं और दूसरे बंदे का फ़ायदा। और कुछ समय बाद जो भी बंदों ने इसको सिद्ध किया होता है, अगर तो ये वो स्ट्रॉन्ग विल वाला हो गया तो बच गया, अगर नहीं होगा तो ये उन्हें मारकर उनकी जो आत्मा होती है उन पर कब्जा कर लेती हैं। इस प्रकार वो व्यक्ति मतलब बहुत से लोगों को जैसे समाज में होते हैं, फिर अगर आपके पास किसी प्रकार की शक्ति आ गई तो थोड़ा बहुत आप बता ही दोगे, तो वो धीरे धीरे लोगों को बताने लग पड़ा। फिर लोग उसको एक प्रकार का सिद्धि मानने लग पड़े, मतलब कि ये सिद्ध तांत्रिक है, मतलब जो भी है। फिर उसके बाद वो मतलब लंबे लंबे बाल भी रखने लग पड़ा, और लोग उसके घर आने लग पड़े, अपनी मतलब बड़े बड़े लोग आने लग पड़े कि भाई जी हम ये चीज़ बताइए हमारी, हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमको फ़ायदा होगा यहाँ। वो इन प्रकार की चीज़ें पूछने लगे, और वो बता भी देता। सुबह वो एक प्रकार का अपना बैठक सी लगाता, और चेयर पे बैठ के मतलब बहुत अच्छे तरीके से सभी को बताता, जो भी मतलब आता, और उनसे एक निश्चित पैसे भी लेता था जो जो आते थे उसको। और उसकी इसी वजह से उसकी जो घर की स्थिति थी मतलब अच्छी हो गई, लोगों में मतलब अच्छा सा उसका घर बार हो गया, और लोग बहुत अच्छा उसको मानने लग पड़े। लेकिन दोस्तों फिर एक बार बता दूं, ये सात्विक और असात्विक शक्तियों में यही प्रॉब्लम है कि जो असात्विक शक्ति है ना, वो कभी भी आपका भला नहीं कर सकती। कभी कुछ निश्चित समय में आपका मतलब थोड़ा बहुत काम करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी भी आपका भला नहीं करेंगी। वो खुद नहीं जीते जी। असल में असात्विक की जो शक्ति होती है वो मतलब एक प्रकार की निजी शक्ति होती हैं। जीते जी कुछ नहीं कर पाते तो मरने के बाद तो क्या कल्याण करेंगे किसी का। तो यही है, वो अपना फ़ायदा ढूंढती हैं एक प्रकार, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो असात्विक शक्तियाँ थी, तो बहुत सा उसकी प्रसिद्धि वगैरह हो गई बंदे की, तो लोग भी उनके पास आने लग पड़े। लेकिन जो कर्ण पिशाचिनी थी ना, उसकी जो बीवी थी उसको पता लग गया था कि इसने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध की किसी प्रकार की शक्ति सिद्ध की, क्योंकि वो जब से सिद्धि करके आया था तब से अपनी पत्नी के साथ नहीं सोया था, ठीक है। रात को कर्ण सिंहासनी के साथ ही सोता था। जी हाँ दोस्तों, और कभी कभी दोपहर को भी कुंडी लगा देता था पूरे मतलब घर में, तो पता नहीं चल जाता पत्नी को क्या कर रहा है अकेला अंदर कमरे में। चलो कोई अंदर हो या नहीं हो, पर फिर भी शक तो हो जाता है मतलब किसी को कि एकदम कैसे इसको सब कुछ पता चल लग पड़ा, और क्यों ये अंदर रहता है मेरे साथ, सोया क्यों नहीं इतने दिनों का। तो यही चीज़, यही से मतलब शक होने लग पड़ा। और असल में हुआ क्या, उस जो कर्ण पिशाचिनी थी ना, उसी ने मतलब इसी को जो साधक था उसको
मतलब एक ट्रैप में फंसा लिया। फंसाया कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। उसने एक स्वप्न दिया, उसने स्वप्न दिया उसकी जो पत्नी थी उसको, ठीक है, ठीक है। तो उसको स्वप्न दिया कि जो उसका जो घर वाला है वो किसी काली सी परेशानी के साथ सोता है। तो ये कर्ण पिशाच ने इसे खुद किया था, ठीक है। तो उसकी पत्नी ने अगले ही दिन उसको पूछा कि देखिए, पत्नी तो पत्नी होती है, ठीक है। जो कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो अगर वो आपसे मतलब किसी प्रकार का इधर उधर मतलब वो इग्नोर करने लग पड़े या विभिन्न प्रकार के कारण करना पड़े तो आपको गुस्सा आएगा। तो उसी पत्नी ने एक दो दिन बाद मतलब गुस्से में आकर उससे पूछ लिया कि मेरे को पता है तू किसके साथ रात को सोता है और क्यों मेरे से मतलब दूर दूर रह रहा है, ठीक है। तो जिस बंदे ने ये कर्ण विशासनी सिद्ध की थी उसका वो मतलब हक्का बक्का रह गया और पूछने लग पड़ा कि क्या बकवास कर रही है, तेरे पास क्या सबूत है। वो बोल उसने उसकी पत्नी भी ऐसे ही झूठ झूठ में गुस्से गुस्से में बोल दी कि मेरे को पता है तो किसी काली शक्ति के साथ रात को मतलब बिस्तर में सोता है। तो वो एकदम डर गया और वो बोलता कि तेरे को कैसे पता कि मैंने उससे भी गल गुस्से में कर्ण विशाचनी का नाम निकल पड़ा कि तेरे को कैसे पता कि मैंने कर्ण विशाचनी सिद्ध की है। और यही से मतलब उसकी बर्बादी होगी क्योंकि उसने पहले ही उससे 3 वचन लिए थे कि अगर किसी को मेरे बारे में तू बताएगा तो मैं तेरे से मतलब तेरी सिद्धि खंडित कर दूंगी, ठीक है। सिद्धि उसने खंडित कर दी। अब जो कर्ण पिशाचनी थी उसको पड़ गई थी आदत, वो रोज काम करती थी और रोज भोग ले लेती थी। उस बेवकूफ़ ने क्या किया, उसने मतलब अपनी पत्नी के को बता दी कि ये मतलब तेरे को कैसे पता कि मैंने कर्ण पिशाचिनी साधन की। देखिए ये चीज़ें मतलब मजाक में लेनी होती है। सात्विक शक्तियाँ आपका मतलब बुरा करे ना करे लेकिन असात्विक शक्तियाँ बुरा करने में छोड़ती नहीं है। उसने पहले बोला था किसी को मेरे बारे में नहीं बताना है। तो उसके बाद ही उसने मतलब अगला दिन हुआ और इतना परेशान करने लग पड़ी। एक तो उसकी गायब होने लग पड़ी, गायब हो गई एकदम। वो किसी के बारे में नहीं बताए, मतलब 1 हफ्ता हो गया उसको दिखी नहीं और वो किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी भी नहीं कर सका। दूसरा ये हुआ कि वो रात को सोने लग पड़ा और हफ्ता हो गया उसको सोने ही नहीं दिया कर्ण विशाजनी ने। वो पता नहीं किस कारण से नहीं सोने दिया, लेकिन क्योंकि उसने साधना खंडित की थी ना, वचन खंडित किए, इसी कारण से उसको सोने नहीं दिया। और उसकी जो बीवी थी काफ़ी परेशान हो गई थी। और अगले ही दिन उसके हफ्ते के बाद उसने जो कर्ण पिशाचिनी थी उसकी जो बच्ची थी ना, जिसने साधना की थी उसकी बच्ची को उसने मतलब रात को ही मार डाला और मतलब अपना भोग एक प्रकार से भोग ले लिया। जी हाँ दोस्तों, भोग ले लिया और एकदम से बच्ची मर गई और वो समझ गया कि ये कर्ण विसाजनी का ही काम है, ठीक है। क्योंकि इस शक्तियों का असात्विक शक्तियाँ कभी किसी का भला नहीं कर सकती। तो उसके बाद वो कर्ण पिशाचिनी जो साधक था उसको भी बहुत परेशान करने लग पड़े, रात को सपनों में आना, सोने नहीं देना, सोने नहीं देना, सोने नहीं देना। और उसकी जो बीवी थी वो भी उससे तंग आ गई थी। और लेकिन उसकी जो बीवी थी वो मंदिर वगैरह में जाया करती थी, मंदिर वगैरह में जाया करती थी और किसी माता की भक्त नहीं थी। और उसने जो पास ही के मंदिर हैं सिद्धपीठ में जाकर एक गुरुजी से पूछा कि ऐसे ऐसे मेरे घर में प्रॉब्लम है, आप बताइए। मेरे जो पति हैं उनको नींद नहीं आती है, हमने डॉक्टरों से भी दिखा लिया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उस बंदे ने जैसे अपनी सिद्धि का प्रयोग किया तो उसने सिद्धा बता दी कि जो कर्म पिशाचिनी है तेरे जो घर वाला है उसकी मतलब उसको ग्रहण करना चाहती है, उसको मार देना चाहती है और उसकी जो आत्मा है उसको काम बनाना चाहती है, ठीक है। तो यही असात्विक शक्तियों का काम होता है। तो उस मतलब स्त्री ने फिर उसी पंडित जी से मतलब सिद्ध जो तांत्रिक था, सिद्ध मतलब सात्विक शक्तियों का वो था गुरु था, उससे मतलब वो भी पूछा कि भाई इसका कोई वो गुरु जी इसका कोई तोड़ जब मैं बचा सकूँ। वही गुरु जी ने बुलाया कि
कुछ दिन तक तेरे को मतलब घर पे इसकी पूजा करनी पड़ेगी। जब से तूने मतलब ये पूजा घर से बंद की है, असल में जब से उन्होंने करण विश्वास ने साधना की थी तो तब से उसके जो पति थे उसने एक प्रकार का आदेश दिया था कि घर में किसी प्रकार की पूजा नहीं होगी। तो उस गुरु ने ये बोला कि सबसे पहले तो अपने घर में माता जी की मतलब नारियल ले, उसकी पूजा कर। ठीक है, उन्होंने नारियल भी दिया और उसकी मतलब पूजा करने को स्टार्ट करने कुछ 11 दिनों तक उन्होंने बताया। और एक प्रकार की धुनी भी थी माता जी की, जो भी लौंग और इलायची की धुनी होती है वो लगती है गुड़ और घी के साथ। वो बोलती ये देना शुरू करो और देख थोड़ा दिनों में फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों फ़र्क तो क्या पड़ा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत असर तो पड़ा, लेकिन इतना तीव्र असर नहीं पड़ा और स्थिति और भी ख़राब होने लग पड़ी। कर्ण पिशाच नहीं वो उसे दिन दिन मतलब दिन में ही दिखने लग पड़ी और वो पागल सा हो गया एकदम। मतलब समाज में थू थू हो गई उनकी एक प्रकार की। लोगों को भी पता चल लग गया कि इन्होंने कुछ गलत कुछ क्रिया की है। तो फिर वो अपने गुरुजी से मतलब मंदिर में गए और गुरुजी से बोला कि ऐसी ऐसी मतलब बहुत सी मतलब वो हो गई है, मतलब सिचुएशन बहुत ही ख़राब सी हो गई है। तो उसके गुरु ने उसको यही बोला कि ऐसा कर, तेरे को मैं एक मतलब तेरे घर में वो अगर चीज़ सच्ची में जानी है तो तू क्या कर, घर में एक शक्तिशाली क्रिया होगी वो तेरे को करनी पड़ेगी। ठीक है, शक्तिशाली क्रिया क्या थी? क्रिया यही थी कि घर में एक हवन होना था शक्तिशाली, लेकिन वो हवन सफल होना चाहिए। असफल हो गया तो फिर बहुत सी मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। हवन से क्या होता है, एक प्रकार की वो शुद्धि करते हैं घर की। ठीक है, जो भी असाधु की चीज़ें घर पे बैठे वो भगा देते हैं एकदम से। तो फिर वो पहले घर लोगों को लेके आए, जो पंडित वगैरह थे 3-4 पंडित वगैरह थे उनको लेके आई। ये एक दिन चलना था पूरा दिन मतलब हवन, पंडित वगैरह को लेके आई। तो जैसे हवन स्टार्ट किया तो हवन ही नहीं चल रहा पहले, मतलब जो उसकी आग होती है वो आग ही नहीं चली। उसने अपने पति को बांध रखा था कमरे में, अपने कमरे में। ठीक है, वो किसी प्रकार की मतलब वो ना कर पाए हरकत। तो सबसे पहले उन्होंने हवन स्टार्ट किया, हवन चले ना। ठीक है, तो समझ गए कि घर में कुछ अच्छा नहीं है। तो फिर भी जो सिद्ध तांत्रिक थे उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत प्रयास किया और मतलब किसी न किसी प्रकार से उन्होंने अपने मंत्रों द्वारा उस चीज़ को किलित कर दिया और थोड़ा बहुत और हवन स्टार्ट कर दिया। तो जब हवन स्टार्ट किया तो मतलब इमीडिएटली 10 सेकंड के बाद हवा बहुत चलने लग पड़ी। अब दरवाजे बंद किए, हवा कहाँ से आए? वो पता नहीं, सब पंखे भी बंद किए थे। तो पता नहीं कहाँ से हवा वगैरह चलने लग पड़ी और फिर से मतलब अग्नि जो मतलब बुझने लग पड़ी। तो फिर ये एक प्रकार की प्रॉब्लम हो गई और समझ गए कि ये चीज़ मतलब होने नहीं देना चाहती है जो भी हवन है। लेकिन फिर भी जो पंडित वगैरह थे उन्होंने, वो पंडित एक्चुअली बंगलामुखी के थे। ठीक है, तो बंगलामुखी एक बहुत सी तीव्र शक्ति है। ठीक है, तो उन्होंने अपने मंत्रों द्वारा उस चीज़ को किलित कर दिया, स्थान को किलित किया। सबसे पहले उन्होंने सुरक्षा चक्र बनाया, उन्होंने चिमटा उधर पूरे अच्छा सा गोल धारा में घुमाया और जो भी चीज़ें उनको चाहिए थी उन्होंने अंदर रखी। और उसके जो पति था उसको भी मतलब उसका भी मतलब अपने चिमटे के द्वारा उसको भी उसका स्थान भी किलित किया कि कोई चीज़ इसको हानि ना पहुँचाए। ठीक है, तो इसी प्रकार उन्होंने एक दिन पूरा लगा के हवन किया और जब हवन ख़त्म हो गया तो तभी एक बहुत सी मतलब अजीब सी चीख आई। वो उसके पति के कमरे से होके निकली और सीधा जो घर का पहला दरवाज़ा था, स्थान आने वाला था, वहीं से ही भाग गई। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये जो हवन ख़त्म हुआ पूरा हुआ, घर से भाग गई। और उसके बाद उन्होंने उसके घर का कीलन कर दिया कि अगर हमारे जाने के बाद ये चीज़ इस घर पे आ भी जाती है तो इस जगह का हम कीलन ही करते थे। कीलन से क्या होता है, कोई भी असात्विक शक्ति अंदर नहीं आ सकती। और
देखिए कीलन का मैं एक वीडियो अलग बनाऊंगा कि कीलन क्यों नहीं करना चाहिए। कीलन तभी होता है जब घर की शुद्धि होती है, वरना ऐसे आपको कीलन नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी क्रिया से मतलब बच पाए और उसके बाद उसके पति की भी जान बच पाई। जी हाँ दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। तो यही था मतलब कर्म पिशाचनी साधना के बारे में जो भी मेरे को ज्ञान था मैंने आपको बता दिया। और भी आपको विभिन्न प्रकार की वीडियो के बारे में जानना हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको एक ईमेल आईडी भी दूंगा, मतलब उस पे भी आप मतलब जो भी अपने अनुभव वगैरह वो बेच सकते हैं। तो इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय दोस्तों।